नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की, जो सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसने कई लोगों की जिंदगी बना दी और कईयों को बर्बाद भी कर दिया। आईपीएल सिर्फ चौकों छक्कों का खेल नहीं है, इसके पीछे पैसा, राजनीति, सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार की एक गहरी दुनिया छुपी हुई है। इस लीग ने कई लोगों को अमीर बना दिया, लेकिन बहुतों को कर्ज में डुबो दिया। कुछ खिलाड़ी करोड़ों में बिकते हैं तो कुछ अपने करियर को बर्बाद होते हुए देखते हैं। फिक्सिंग, सट्टेबाजी और विवादों ने इस लीग को घेर रखा है। लेकिन क्या ये सब क्रिकेट के नाम पर हो रहा है? इस सब को समझने के लिए हमें 2008 में वापस जाना होगा, जब इस लीग की शुरुआत हुई थी। जब एक आदमी ललित मोदी ने एक ऐसा सपना देखा था जिसने क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। 2008 से लेकर 2025 तक आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। 16 टीमें, अरबों का कारोबार, हर छक्के पर करोड़ों की बोली। लेकिन क्या इस चकाचौंध के पीछे क्रिकेट की आत्मा कहीं खो गई है? आज का आईपीएल सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन, सट्टेबाजों और ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों के लिए एक सोने की खान बन चुका है। लेकिन इसका असली शिकार कौन हो रहा है? आम क्रिकेट फैंस, युवा खिलाड़ी और वे लोग जो आईपीएल की दुनिया में पैसा कमाने का सपना देखते हैं। आईपीएल की बिडिंग से लेकर खिलाड़ियों की सैलरी तक सब कुछ करोड़ों में चलता है। 2025 में पहली बार एक खिलाड़ी की कीमत 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन क्या खिलाड़ियों की कीमत अब उनकी स्किल से तय होती है या सिर्फ उनकी ब्रांड वैल्यू से? अब सवाल ये है कि क्या आईपीएल वाकई क्रिकेट का भविष्य है या सिर्फ एक बिजनेस मॉडल? जहां पैसा होता है वहां खेल के नाम पर खेल भी होते हैं। आईपीएल हमेशा से फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों से घिरा रहा है। 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल तो याद ही होगा, लेकिन 2025 में भी हालात बदले नहीं है। इस साल 4 खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। एक टीम का मालिक सट्टेबाजी में फंसा है और कई बड़े क्रिकेटर्स शक के घेरे में हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बीसीसीआई इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर हमेशा की तरह मामला दबा दिया जाएगा? लेकिन सिर्फ फिक्सिंग ही नहीं, आईपीएल ने क्रिकेट के मैदान के बाहर भी लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल, पारी मैच जैसी फैंटेसी लीग्स हर साल आईपीएल के साथ साथ करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। टीवी पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स आपको बताते हैं कि ड्रीम 11 खेलो, टीम बनाओ और पैसा कमाओ। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि इसमें 95% लोग पैसा हार जाते हैं? हर साल लाखों युवा अपने पैसे लगाकर अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सैकड़ों लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कुछ तो अपने घर तक गिरवी रख देते हैं और कई बार तो खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है। सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसे कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां युवा ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेम्स में अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। कई लोग कर्ज में डूब गए, घर गिरवी रखना पड़ा और कुछ मामलों में तो यह लत जिंदगी बर्बाद करने तक पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है, सरकार और बीसीसीआई इस पर चुप क्यों है? क्या पैसा और स्पॉन्सरशिप क्रिकेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? क्योंकि इन बेटिंग कंपनियों से करोड़ों का फायदा हो रहा है। आईपीएल में ड्रीम 11, एमपीएल, परिमैच जैसी कंपनियों के विज्ञापन हर जगह दिखते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स इनका प्रमोशन करते हैं, जिससे आम लोग इसे एक वैध चीज मान लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि यह सिर्फ एक जाल है जिसमें युवा फंसते जा रहे हैं। क्या आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है या यह अब बेटिंग, सट्टेबाजी और लत का खेल बन चुका है? 2025 में क्रिकेट सिर्फ आईपीएल के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी आईपीएल के शेड्यूल के हिसाब से प्लान किए जाते हैं। बीसीसीआई अब सिर्फ भारतीय क्रिकेट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यह कंट्रोल क्रिकेट के भले के लिए है या सिर्फ मुनाफे के लिए? क्या आईपीएल के बढ़ते ग्लैमर में क्रिकेट की असली भावना खो चुकी है? क्या यह खेल अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट तमाशा बन चुका है? आईपीएल ने क्रिकेट को बदल दिया, पैसा दिया, ग्लोबल बना दिया, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? संयम की जगह आक्रामकता, तकनीक की जगह पावर, परंपरा की जगह तुरंत मनोरंजन। तो सवाल वही है, क्या आईपीएल क्रिकेट की क्रांति है या फिर इसकी बर्बादी की शुरुआत? क्या आईपीएल क्रिकेट को आगे बढ़ा रहा है या इसे एक तमाशा बना रहा है?
क्या ड्रीम 11 और फैंटेसी लीग्स युवाओं का भविष्य खराब कर रही हैं? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसे ही सच उजागर करने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ।